टॉपिक है सिंगल पॉइंट। हमने लेआउट देखा था कि डिस्पेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से मेथड थे, जिसमें हमने एक था सिंगल पॉइंट और दूसरा देखा था मल्टी पॉइंट रोटेशनल। ठीक है, बट अभी हम बिलोंग करेंगे सिंगल पॉइंट से। तो बेटा सिंगल पॉइंट में हम किस फ्लूइड्स को करते हैं चेक? न्यूटोनियन फ्लूइड्स को। याद रखिए ये सब चीज़ें। तो हम लोग जब भी सिंगल पॉइंट होता है हम न्यूटोनियन फ्लूइड्स से चेक करते हैं। जो भी न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं, इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, मेथनॉल, जो भी है। तो अब सिंगल पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्या बेटा? कैपिलरी विस्कोमीटर। उस कैपिलरी विस्कोमीटर के अंदर कौन सा आएगा? ऑक्सफोर्ड विस्कोमीटर, जो हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं जिससे। ठीक है, ऑक्सफोर्ड विस्कोमीटर ये बना रखा है मैंने यू शेप का। यहाँ से आप डालते वाटर के संग पे करेंगे आप एक, क्योंकि नोन अमाउंट एक नोन कंपाउंड होता है, तो आप पानी नोन बनाएंगे, अननोन आपको सैंपल होगा। ठीक है, तो नोन पानी यहाँ से डाला यहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ से बबलर से ऊपर रखना पड़ेगा ए तक। ए से बी के बीच में आपको टाइम स्टार्ट करना पड़ेगा और आपसे यहाँ पर निकल जाएगा टी कितना फ्लो कर रहा है। तो इक्वेशन 1 हमें चाहिए लास्ट में। ठीक है, तो इक्वेशन 1 बनाने के लिए हमें इक्वेशन 2 को डिनोट करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं पॉइजनस लॉ। ठीक है, फॉर अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब। एयर परमेबिलिटी में भी पॉइजन लॉ होती है, बट अलग तरीके से, हर चीज़ के लिए अलग अलग होती है। लिक्विड्स के लिए जो फ्लो कर रही है कहाँ से? कैपिलरी ट्यूब से। यहाँ पर कैपिलरी बनी हुई है, यहाँ फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ से बीच में कैपिलरी। तो इसका फॉर्मूला है पाई आर 4 टी डेल्टा पी अपॉन ए टाइम पी। यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे, बहुत ईजी है। आर एल वी को आप क्या ले लेंगे? कांस्टेंट। आर एल वी को कांस्टेंट लेके वो किसके फॉर्म में आ जाएगा? के। और अगर के फॉर्म में आएगा तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये सब कांस्टेंट होके के टी डेल्टा पी, थर्ड इक्वेशन। और जो आपका ये डेल्टा पी है वो डिपेंड्स करता है डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड बीइंग मेजर्ड। तो जो डेल्टा पी है वो क्या हो जाएगा? डिपेंड करता है डेंसिटी में, सो इट इज डेंसिटी। ठीक है, ये हो गया रो। तो ईटा 1 इज इक्वल टू के डैश टी 1 रो 1, फोर्थ इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन लाने के लिए मेरा है 2। एक 1 है, एक 2 है, मैंने बना रखा है। 1 इज अननोन, 2 इज नोन। तो ये आपका अननोन वाला, ये नोन वाला है। तो अननोन हमेशा कहाँ आएगा? बाहर, और नोन हमेशा अंदर को। तो ये आपकी दो इक्वेशन आ गई। के डैश सेम हो गया, T1 T2 अलग अलग, जो आपने यहाँ से निकाला है। रो 1 रो 2 आपको निकालना पड़ता है स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल से। ठीक है, प्रैक्टिकल किया होगा तो पता होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल से डिवाइड किया आपने फोर्थ को फिफ्थ से, तो आपका ये वाला जो इक्वेशन 1 थी ये आ चुकी। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ईटा 1 ईटा 2 को यहाँ डाल दीजिए, तो बन जाएगा ईटा 1 इज इक्वल टू रो 1 T1 अपॉन रो 2 T2 इंटू ईटा 2। ईटा 2 नोन है, मतलब पानी की विस्कोसिटी मैंने लिखी हुई 0.002 CP, और अननोन जो भी आपको सैंपल होगा वो आपको निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही है आपका ऑक्सफोर्ड विस्कोमीटर। एक रो आइडेंटिफाई करना है, एक टी।